खटमल और जू। बहुत पहले उत्तरी भारत में एक राजा राज्य करता था। राजा के बिस्तर में मंदनागिन नाम की एक जू रहा करती थी, लेकिन इस बारे में राजा को कोई जानकारी नहीं थी। हर रात जब राजा गहरी नींद में सो जाता तो जू अपने घर से बाहर निकलती, बड़ी चाव से पेट भरकर राजा का खून चूसती और दोबारा जाकर छिप जाती। एक दिन न जाने कहाँ से उस राजा के बिस्तर में ज्वालामुख नामक एक खटमल भी घुस आया। जब जू ने उसे देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया कि उसके इलाके में एक खटमल घुस आया है। जू उसके पास गई और उसे तुरंत वापस चले जाने को कहा। तुम हमारे राज में क्यों आए हो? इस पर खटमल बोला, अरे जू बहना, इस तरह का व्यवहार तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। मैं बहुत दूर से आया हूँ और सिर्फ एक रात तुम्हारे घर रुककर आराम करना चाहता हूँ। कृपया मुझे यहाँ शरण दो बहना। खटमल की बातें सुनकर जू का दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, तुम यहाँ रुक सकते हो, लेकिन तुम्हारे कारण राजा को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम राजा के आसपास भी नजर नहीं आओगे। खटमल बोला, जू बहन, मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत भूखा प्यासा हूँ। वैसे भी हर रोज कहाँ राजा का मीठा खून पीने का मौका मिलता है। कृपया मुझे आज की रात राजा के खून का स्वाद चखने का मौका दे दो। खटमल ने विनती करते हुए कहा। जू खटमल की बातों में आ गई और उसने उसे राजा का खून चूसने की इजाज़त दे दी। ठीक है, तुम राजा के खून का भोजन कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें राजा के गहरी नींद में सो जाने का इंतज़ार करना होगा। जब तक राजा पूरी तरह सो नहीं जाता तब तक तुम उसे नहीं काट सकते। इस पर खटमल ने हाँ कर दिया और दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे। रात होते ही राजा अपने कमरे में आया और सोने की तैयारी करने लगा। राजा का शरीर बहुत तंदुरुस्त था और उसकी तोंद बहुत मोटी थी। यह देखकर खटमल के मुंह में पानी आ गया। जैसे ही राजा बिस्तर पर आकर लेटा, खटमल ने न आव देखा न ताव और सीधे जाकर राजा की मोटी तोंद पर जोर से काट लिया और फिर दौड़कर पलंग के नीचे छिप गया। राजा दर्द के मारे चीख उठा और तुरंत अपने सिपाहियों को कमरे में बुला लिया। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों, इस बिस्तर में जरूर कोई खटमल या जू है, उसे तुरंत ढूंढो और मार डालो। राजा के सिपाहियों ने बिस्तर पर ढूंढना शुरू किया तो उन्हें बिस्तर में छिपी जू मिल गई। उन्होंने तुरंत उस जू को मार डाला और खटमल बच निकला। इस प्रकार खटमल की गलती के कारण बेचारी जू मारी गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आंखें बंद करके किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसा ही अच्छे कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसा ही बहुत ही अच्छे कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए थैंक यू।